साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो भक्तजनों, आज मैं आपको माता मदान्नन जी का, माता चौगान की रानी, माता कलर की रानी का एक शक्तिशाली और चमत्कारी मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस उपाय को ही करेंगे तो जो भी आपके घर परिवार में जो भी कोई ग्रह दोष है, जो भी कोई बुरी बाधा है, तो उसका निवारण होगा पूर्ण रूप से। आपके घर की पूर्ण रूप से माता मदान्नन की ये जो शक्ति है पूर्ण रूप से आपकी रक्षा करेगी। और जो भी आपके शरीर के ऊपर कोई संकट है, अगर आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उसका भी निवारण होगा। तो उसका कारण क्या है भक्तजनों? क्योंकि ये जो माता मैदान की रानी है, माता जो चौगान की रानी है, ये अपने साथ बहुत सी शक्तियों के साथ में लेकर चलती है। और कोई भी साधक, कोई भी तंत्रक इसकी विद्या के बिना, माता मदान्नन की शक्ति के बिना कोई भी तंत्रक पूर्ण तंत्रक नहीं बन सकता और कोई भी साधक संपूर्ण साधना की प्राप्ति नहीं कर सकता। क्योंकि माता मदान्नन जी की जो शक्ति है, जैसे भोलेनाथ एक जल के लोटे से ही प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे ही माता मदान्नन भी एक कच्ची लस्सी के लोटे से ही प्रसन्न हो जाती है और बहुत जल्दी अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करती है। और बहुत से नामों से भक्तजन माता रानी को याद करते हैं, जैसे माता मैदान की रानी, माता कलर की रानी, माता चौगान की रानी। और हर घर में माता रानी की मानता की जाती है। माता रानी का बासड़िया मनाया जाता है, लोग माता रानी की मानता करते हैं। और जो माता रानी है बच्चों की पूर्ण रूप से रक्षा करती है। जब भी किसी व्यक्ति को पानी झारा हो जाता है, माता रानी के दाने हो जाते हैं, तो माता रानी अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करती है, थोड़े से भोग प्रसाद के द्वारा ही। तो भक्तजनों, आज जो मैं आपको विधि बताने जा रहा हूँ, तो माता मदान्नन जी आपकी चारों दिशाओं में हर बुरी बाधा से रक्षा करेगी। और जो भी आपके घर परिवार के ऊपर कोई ग्रह दोष लगा हुआ है या किसी व्यक्ति के ऊपर कोई ग्रह दोष लगा हुआ है और कोई आपका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा, अगर आप किसी कार्य के लिए जाते हैं, घर से निकलते हैं, अगर वह आपका कोई कार्य सफल नहीं हो रहा, तो निर्विघ्न आपका हर कार्य सफल होगा। क्योंकि माता मदान्नन की यह जो शक्ति है तो आपके कष्टों का निवारण करेगी। और जो भी आपके घर में दोष हैं तो उनका माता रानी निवारण करेगी, अगर आप इस विधि को अपनाएंगे जो मैं अब आपको यह उपाय बताने जा रहा हूँ। लेकिन भक्तजनों, ये उपाय बताने से पहले जो भी भक्तजन इस चैनल के ऊपर नए आए हैं तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी भक्तजन मेरे साथ बात करना चाहते हैं अपने घर की समस्या के बारे में, तो वो भक्तजन जो नीचे आप ये पट्टी देख रहे हैं, ये जो व्हाट्सएप का नंबर है, तो अपॉइंटमेंट बुक आप इस नंबर के ऊपर करवा सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद मैं नित्य ही सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक जो भी भक्तजन अपॉइंटमेंट बुक करवाते हैं तो उनकी जो समस्या होती है तो उनका मैं उनको समाधान बताता हूं कि आपके घर में यह समस्या है। और इसके अलावा अगर आप किसी सिद्धि साधना के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप चैनल के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर मैं आपको जो भी आपका क्वेश्चन होगा तो उसका मैं आपको आंसर दूंगा। तो भक्तजनों, अब मैं आपको माता मदान्नन जी का यह उपाय बताने जा रहा हूँ, जो आपके घर में जो भी कोई कष्ट है तो उसका भी निवारण करेगा और आपका हर काम सिद्ध होगा। और यह जो उपाय है भक्तजनों, आपने सोमवार से लेकर शनिवार तक भक्तजनों रेगुलर आपने इस विधि का यह उपाय करना है, जिस विधि के अनुसार यह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह ऐसा उपाय है भक्तजनों
कि आपको किसी तंत्र, किसी साधक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके कष्टों का निवारण होगा, पहले दिन ही आपके कष्टों का निवारण हो जाएगा। जो भी आपके घर में कोई बुरी बाधा होगी तो तुरंत वह दूर हो जाएगी। जो भी आपको कोई बुरे सपने आ रहे हैं, कोई डरावने सपने आ रहे हैं, या फिर आपके शरीर के ऊपर कोई कष्ट है और आपका कोई काम सिद्ध नहीं हो रहा, तो आपको पहले दिन ही पता लग जाएगा। आपके घर में सुख शांति होगी और दुख दर्द क्लेशों का निवारण करेगी माता मदान्नन जी की यह जो शक्ति है। तो इसके लिए आपने किसी मंत्र का भी जाप नहीं करना, केवल इस उपाय को ही करना है। तो इसके लिए आपने कोई छोटा सा मिट्टी का बर्तन लेना है, मिट्टी का एक आपने कुसोरा लेना है। लेकिन भक्तजनों ये याद रहे कि ये जो कुसोरा है ये मिट्टी का ही होना चाहिए। तो मिट्टी के कसोरे में आपने भक्तजनों डालना है सरसों का तेल। थोड़ा सा आप सरसों का तेल इसमें डाल लें और सरसों का तेल डाल लेने के बाद भक्तजनों जितने भी आप घर के मेंबर हैं सभी ने अपनी अपनी छाया डालनी है। ये जो सरसों का तेल है माता मदान्नन जी का ध्यान धरते हुए, और उसके बाद इसी तेल में आपने 1-2 चम्मच आटे के आपने डाल देने हैं। गेहूं के आटे के इसी सरसों के तेल में आपने 1-2 चम्मच डाल देने हैं। और उसके बाद इसी में आपने 1 या 2 चम्मच आपने मीठे के शक्कर के आपने इसमें डालने हैं। और उसके बाद आपने इसमें डाल देना है पानी। जैसे हलवा बनाते हैं हम, हलवे के रूप में आपने इसको घोल लेना है, लेकिन इसको पकाना नहीं है। आपने ये जो कटोरे में आपने ये सामग्री डाली है इसको आपने पकाना नहीं है, ऐसे ही आपने कच्चे ही ये सारी सामग्री आपने इसमें डाल लेनी है। और उसके बाद भक्तजनों आपने 2 बेसन वाले लड्डू इसमें डाल देने हैं। ये जो मिट्टी का कसूरा है जिसमें आपने ये कढ़ाई डाली है, ठंडी कढ़ाई बोलते हैं, कच्ची कढ़ाई बोलते हैं भक्तजनों इसको। इस कच्ची कढ़ाई में आपने 2 लड्डू रख लेने हैं और 7 आपने इसमें बतासे डाल देने हैं और जोड़ा आपने इनमें डाल देना है लौंगों का। और उसके बाद भक्तजनों आपने थोड़ी सी लेनी है कच्ची लस्सी। इसको आप अलग से किसी बर्तन में भक्तजनों डाल लें। किसी बर्तन में आप थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लें और उसके बाद इसमें आप पानी डाल लें और उसके बाद इसमें आपने थोड़ा सा मीठा शक्कर या गुड़ भक्तजनों डाल लेनी है। और उसके बाद ये जो ठंडी कढ़ाई है, ये जो कच्ची कढ़ाई है जिसमें आपने ये सामग्री डाली है जिस कटोरे में, इसके ऊपर भक्तजनों आपने एक आटे का दिया तैयार करना है। आटे का, घर में गेहूं के आटे को गूंदने के बाद उसका आपने एक दिया बनाना है और इस दिए में आपने एक बाती डाल देनी है और सरसों का तेल आपने इसमें डाल देना है। तो इसको भी इस कटोरे में आपने रख लेना है माता मदान्नन जी का ध्यान धरते हुए। और उसके बाद भक्तजनों ये जो सारी सामग्री है इसको आपने पूरे घर में से वारना है। जितनी भी आपकी कोई गाड़ी वाहन है उसके ऊपर से भी आपने इसको वारना है। और जहाँ पर आप कोई काम करते हैं, कोई दुकान है आपकी, कोई कारोबार है आपका, तो वहाँ से भी आपने इसको वारना है। तो इससे जो भी कोई नज़र टोटका होगा, जो भी कोई बुरी बाधा होगी, तो तुरंत ही भक्तजनों उसका निवारण हो जाएगा। आपके घर में तुरंत ही सुख शांति आने लगेगी जब आप इस उपाय को करेंगे। और यह जो आपने उपाय करना है सोमवार से लेकर शनिवार तक, और सुबह सुबह भी आप इस उपाय को कर सकते हैं और रात्रि के समय भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह या शाम किसी समय भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। और उसके बाद पूरे घर में से वारने के बाद सभी व्यक्तियों के ऊपर से आपने इसको एक एक बार वारना है और इसको लेकर जाना है आपने माता मदान्नन जी के थान के ऊपर। अगर माता मदान्नन जी का मंदिर ना हो तो माता शीतला के दरबार में भी ये भोग प्रसाद आप अर्पण कर सकते हैं, या फिर किसी खुले कलर मैदान में भी आप इसको चढ़ा सकते हैं, या किसी बहती नदी के किनारे भी आप ये भोग प्रसाद आप अर्पण कर सकते हैं। ये जो माता मदान्नन जी की सामग्री है, तो वहाँ पर जाने के बाद ये जो सारा भोग प्रसाद है वहाँ पर आपने माता रानी को भेंट के रूप में चढ़ा देना है।
और ये जो दिया है इसको आपने रोशन कर देना है। ये जो सरसों के तेल का दिया है, जो आटे का आपने दिया बनाया है, और ये जो कच्ची लस्सी है वहाँ पर आपने डाल देनी है माता रानी के मंदिर में, उनके थानों के ऊपर। अगर किसी खुले कलर मैदान में आप जा रहे हैं तो ये जो सारा भोग प्रसाद रखने के बाद उसके इर्द गिर्द आपने ये जो कच्ची लस्सी है ये आपने वहाँ पर डाल देनी है। और उसके बाद सीधा आपने अपने घर में आना है इस सामग्री को चढ़ाने के बाद, और पूरे घर में आप अंदर से बाहर को पूरे घर में आप कच्ची लस्सी का छींटा लगाते रहें सोमवार से लेकर शनिवार तक। लेकिन भक्तजन ये जो सारी सामग्री है सोमवार से लेकर शुक्रवार तक तो आपने यही सामग्री सारी अर्पण करनी है जो मैंने आपको ये बताई है। लेकिन जब शनिवार वाला दिन होगा तो उस दिन आपने 2 मुर्गी के अंडे इसी सामग्री में आपने रखने हैं। ये जो मिट्टी का कसूरा है सारी सामग्री इसमें रखने के बाद 2 मुर्गी के अंडे आपने इसमें रखने हैं। तो इससे जो भी कोई अघोर विद्या होगी, कोई बुरी शक्ति होगी जिससे आपका कोई नुकसान कोई कर रहा है, कोई तंत्र साधक, तो इस तरह से ये जो अंडे होंगे एक बलि के रूप में आपने माता रानी को ये भेंट के रूप में चढ़ाने हैं। तो इससे आपकी पूर्ण रूप से रक्षा होगी, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा आपका। और जो कोई खून के छींटे, कोई बुरी बाधा है तो पूर्ण रूप से शनिवार वाले दिन आपका पूर्ण रूप से निवारण हो जाएगा अगर आप इस विधि को अपनाएंगे। तो माता मदान जी का ये जो उपाय है, देखो आपने किसी मंत्र का भी जाप नहीं करना, ना ही आपने कोई बड़ा अनुष्ठान करना है, लेकिन श्रद्धा के अनुसार विश्वास रखने के बाद आप इस उपाय को करें तो माता मदानन की जो शक्ति है, माता मदानन जी का जो चमत्कार है आप अपनी आँखों के सामने देखेंगे। आपके घर में जो भी कोई ग्रह दोष है उसका निवारण होगा, कोई कला कलेश रहता है उसका निवारण होगा, कोई आपका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा तो वह कार्य भी आपका सिद्ध होगा। जिस क्षेत्र में भी आप जाएंगे आपको सफलता ही सफलता मिलेगी, क्योंकि माता मदानन की शक्ति आपके साथ चलेगी। और जो भी आपके घर में कोई ग्रह दोष है, कोई शनि का दोष है तो उसका भी निवारण होगा, क्योंकि जो आपने ये छाया डाली है अपनी सरसों के तेल में, तो जो भी आपके शरीर के ऊपर कोई बुरी बाधा होगी तो पूर्ण रूप से आपका निवारण हो जाएगा भक्तजनों इस विधि के द्वारा। तो भक्तजनों अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।